व्यक्ति मेरे घर पे आया और पटना में रोड शो होने वाला था, तो उसमें वो पटना स्पेशली आया कि मोदी जी का दर्शन करने जाना है। लेकिन इनका प्रतिपक्ष विमर्श बनाने का प्रयास कर रहा है कि संविधान खतरे में। संविधान तो 1975 में खतरे में आया था जब इमरजेंसी लागू हुआ था। कि मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो धर्म आधारित आरक्षण हो गया, तो निश्चित ही संविधान को वैसा बदलने का प्रयास करेंगे तो संविधान को खतरा तो इन लोगों से है। ये लोग आएंगे तो इसी आरक्षण में से काट कर ये मुस्लिमों को देंगे धर्म के आधार पर। इसका स्पष्ट उदाहरण कर्नाटक है, जहां ऐसा लोगों ने किया। यथार्थ है कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे संविधान में उसको दर्शाया गया है। राम दरबार दर्शाया गया है, और जिस राम मंदिर को ये लोग काल्पनिक बताते रहे हैं, राम को ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानकर काल्पनिक मिथक बताते रहे हैं, वह तो संविधान में भी उनके दरबार को दर्शाया गया है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। इस वक्त हम कुछ मुद्दों पर जुड़ने जा रहे हैं। वो मुद्दा है राजनीति से जुड़ा हुआ। इस वक्त पूरे देश में जो माहौल चल रहा है, साथ ही कहे तो बिहार में भी जो माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव इस वक्त चल रहा है और इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजियां सत्ता पक्ष से और विपक्ष से हो रही है। दोनों आमने सामने हैं, कई तरह की बातें होती है। कभी लोकतंत्र पर खतरा तो कभी संविधान पर खतरा, कई तरह की बात होती है। इस मसले पर हमने कई विद्वानों से बात किया, कई जानकारों से बात किया, सबने अपने बातों को रखा, अपने मंतव्य को रखा है। और इसी दरमियान अब हम प्रोफेसर किस्मत कुमार से जुड़ने वाले हैं, जो बता दें कि आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर है और इनको कह सकते हैं कि राजनीतिक समीक्षक भी हैं। इनसे जुड़कर बातचीत करने वाले हैं कि इस वक्त जो पूरे देश में माहौल चल रहा है उस पर उनका क्या नजरिया होगा। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, हम पूछने ये वाले हैं कि जिस तरीके से लोकतंत्र पर खतरे की बात कही जा रही है, संविधान हमारा खतरे में है, किस तरीके से आपको क्या लगता है कि इन बातों का क्या तर्क या तथ्य हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीति में तथ्य से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। राजनीति विमर्श का है और प्रतिपक्ष है यह विमर्श स्थापित करने में लगा हुआ है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और यह बात 2019 में भी ऐसा ही माहौल बनाने का प्रयास किया गया था। आपको याद होगा कि एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। अभी जो ईडी के शराब घोटाले के छूट कर आए हैं जेल से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अंतरिम राहत पाए हैं केजरीवाल जी, उन्होंने उस समय भी कहा था कि अगर 2019 के चुनाव में आपने मोदी को वोट दिया, भाजपा को वोट दिया, तो निश्चित मानिए फिर से कभी चुनाव नहीं होगा। फिर वही बातें की जा रही हैं, लेकिन ज़मीन पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता ऐसा नहीं सोच रही है। जनता क्या सोच रही है? मोदी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक व्यक्ति मेरे घर पे आया और पटना में रोड शो होने वाला था, तो उसमें वो पटना स्पेशली आया कि मोदी जी का दर्शन करने जाना है। तो ज़मीन पे ये स्थिति है, लेकिन इनका प्रतिपक्ष विमर्श बनाने का प्रयास कर रहा है कि संविधान खतरे में। संविधान तो 1975 में खतरे में आया था जब इमरजेंसी लागू हुआ था। अभी कौन सा संविधान खतरे में है? अभी कोई संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि संविधान सम्मत अभी तो न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था चल रही है और जनता इससे खुश है। ठीक है, आपका कहना है कि जनता खुश है, लेकिन आपकी बातों से हम सहमत हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी बातें की जा रही, वो तो आप भी देख रहे होंगे। लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया कि अगर जो है हम जीतते हैं तो फिर हम मुस्लिमों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो ये जो है आरक्षण खत्म करेंगे। खूब विवाद हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो धर्म आधारित आरक्षण हो गया, तो निश्चित ही संविधान को वैसा बदलने का प्रयास करेंगे तो संविधान को खतरा तो इन लोगों से है, न कि मोदी जी से। मोदी जी संविधान आधारित आरक्षण को मजबूती से लागू करना चाहते हैं। और उनके रहते, चूँकि मोदी जी की गारंटी पे जनता विश्वास कर रही है कि लोगों को जो मिला हुआ आरक्षण है, अति पिछड़ों को आरक्षण है, SC ST का आरक्षण है, SC का आरक्षण है, गरीबों को आरक्षण है, ये आरक्षण कभी जाने वाला नहीं है। ये लोग आएंगे तो इसी आरक्षण में से काट कर ये मुस्लिमों को देंगे धर्म के आधार पर। इसका स्पष्ट उदाहरण कर्नाटक है, जहां ऐसा लोगों ने किया हुआ है। ये जनता इसको अच्छी तरह समझ रही। जनता बेवकूफ़ नहीं है। ये लोग जनता को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं, एक विमर्श खड़ा करना चाह रहे हैं कि संविधान खतरे में। संविधान को खतरा इन प्रतिपक्षियों से है। ये जो सेकुलर गैंग है, इसको मैं सेकुलर गैंग ही कहता हूँ, इन लोगों से है। लोकतंत्र पर फिर सवाल किया जाए तो क्या कहेंगे? हमारा जो लोकतंत्र है इतना मजबूत है कि लगभग अगर वैज्ञानिक कहें या अंदाज जो भी कहें, जो सामान्य मत है कि 8 से 10,000 वर्ष पुराना हमारे वेदों का इतिहास है। और वेद में भी सभा समिति की बात होती थी।
उस समय से लोकतांत्रिक ढंग से हमारे यहाँ शासन की व्यवस्था रही है और मजबूती से अगर कहें तो बिहार की धरती है, लिच्छवी गणराज्य स्पष्ट तौर पर इतिहास में देखने को मिलते हैं। तो हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि ये प्रतिपक्षियों की विमर्श से लोकतंत्र का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, लोकतंत्र और मजबूत होगा। अच्छा, एक जो सवाल है कि संविधान इस वक्त विषय बना हुआ है, अभी हमने बातचीत भी की है, बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक जो अहम मुद्दा है कि संविधान की मूल प्रति का जो जिक्र किया जाता है, आज हम संविधान के पढ़ते हैं, अनुच्छेदों को पढ़ते हैं, लेकिन संविधान की जो मूल प्रति थी, आखिर वो जनता का हक है कि उसको दिखाया जाए, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। सनातन पर बात होती है तो वाद विवाद हो जाता है, लेकिन सच में जो संविधान की मूल प्रति है उसमें जो है सनातन धर्म का जिक्र किया गया है, चित्रों के माध्यम से एक एक पन्नों पर उकेरा गया है। क्या लगता है? बिल्कुल लगता नहीं, बल्कि ये यथार्थ है कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है हमारे संविधान में उसको दर्शाया गया है। राम दरबार दर्शाया गया है और जिस राम मंदिर को ये लोग काल्पनिक बताते रहे हैं, राम को ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानकर काल्पनिक मिथक बताते रहे हैं, वह तो संविधान में भी उनके दरबार को दर्शाया गया है। तो ये लोग ऐसे ही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उस तुष्टीकरण को ये लोग सेकुलर नाम से बताते हैं, जबकि देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए सबसे ज़्यादा खतरा इन सेकुलर गैंग से ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो क्या बिना देखे संविधान पर इस तरह से ओछी टिप्पणी करना ये सही है क्या? सवाल ये है कि 55 वर्षों तक के शासन में कांग्रेस रही है तो संविधान के मूल प्रति अभी तक बाहर नहीं आ पाई। भाजपा की सरकार, मोदी सरकार आने के बाद लोगों ने जाना कि संविधान के मूल प्रति पे भारत की सांस्कृतिक विरासत को उकेरा गया है। इसके पहले तो लोग जानते ही नहीं थे, मैं भी नहीं जानता था। मैं भी भाजपा सरकार के आने के बाद ही जान पाया हूँ कि हमारे मूल प्रति पे, हमारे नाम ध्यान पे नहीं आ रहा है, पश्चिम बंगाल के चित्रकार थे, उन्होंने ही चित्र उकेरा है। और हम समझते हैं, मांग भी करते हैं सरकार से कि उसकी मूल प्रति हूबहू जनता के बीच आनी ही चाहिए, उसकी प्रिंटिंग होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संविधान बदलने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री मोदी के बनने से पहले कितने संशोधन इन लोगों ने किया है? 55 वर्षों में कितने संशोधन किया है? इन्होंने तो अंग्रेजों के बनाए हुए अनावश्यक जनता पे बोझ बने कानूनों को आज के परिप्रेक्ष्य में जनहित में समाप्त करने का कार्य किया है, जो अंग्रेजों की गुलामी को प्रतीक थे, और संविधान को मूल धारा में मजबूती से रखने का प्रयास किया है। संविधान के विपरीत नरेंद्र मोदी का कोई भी कार्य नहीं हुआ। उन्होंने तो जन सरोकार के सारे कार्य किए हैं। ये लोग सिर्फ नारा देता था कि सड़क दें। अब आज देख लो कि आज बिजली, पानी, सड़क राजनीतिक मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कार्य किया है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बने थे, तब उन्होंने लक्ष्य दिया था कि 1000 दिनों के भीतर लगभग 18,000 गाँवों में जो बिजली के खंभे तक नहीं पहुँचे थे, उन गाँवों तक बिजली पहुँचानी है। और वह रिकॉर्ड समय में सभी जगह बिजली पहुँचाई गई और आज बिजली मुद्दा नहीं है। तो लेकिन 55 वर्षों में इन्होंने नहीं किया। 55 वर्षों में इन्होंने एक ही एम्स बना पाया, और आज देखिए जो भी एक एम्स के बाद जितने भी एम्स बने हैं या बन रहे हैं, वो सब भाजपा सरकार की ही देन है, या एनडीए सरकार, मैं ऐसा कहें एनडीए सरकार की देन है। यानी कि लोकतंत्र पर, संविधान पर कोई खतरा नहीं है। खतरा इन लोगों के पारिवारिक पृष्ठभूमि के राजनीति के विरासत पे है, और उस विरासत को, परिवारवादी विरासत को, राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए ये लोग संविधान खतरे में इस तरह का विमर्श खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि असफल है। जनता इनकी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर रही है। और हम लोग तो रोज़ जनता से जुड़ते हैं, रोज़ तरह अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग सामाजिक परिवेश के, पृष्ठभूमि के छात्रों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई खतरा है। ये लोग विमर्श इनका कहीं भी चल नहीं रहा है, विमर्श फेल कर। अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, पिछली बार भी एग्जिट पोल की तरह बोलते थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता दीदी ने कहा था कि 200 से ज़्यादा नहीं पाएंगे। इस बार भी उसी तरह की संख्या दे रही हैं। पिछली बार के भी भाषण इन लोगों का वही था कि मोदी की सरकार बनेगी नहीं, इनका देखिए बनी। और इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और उतनी सीट जनता देगी।
तो इस वक्त हम प्रोफेसर किस्मत कुमार जी से बात कर रहे थे। इनसे हमने संविधान वाले मुद्दे पर बात की, लोकतंत्र के मुद्दे पर बात की, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि इस पर कोई खतरा नहीं है। ये लोग महज तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। साथ ही एक सबसे जो अहम बात इन्होंने कही है कि अब जो है वो मुद्दा नहीं है जो मुद्दा पहले हुआ करता था, इसलिए ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं। तो इन्हें जब कोई विकल्प नहीं मिल रहा है तो ये लोकतंत्र या फिर कहें तो संविधान पर बात कर रहे हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। अब तो ये देखने की बात होगी कि आने वाले चुनाव का रिजल्ट क्या होता है। हालांकि नरेंद्र मोदी इस बार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस बार 400 पार और संविधान और लोकतंत्र अब मुद्दा नहीं बनने वाला है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।